आश्वासन तो यही दिया गया कि 1 तारीख को, शुरू से बता देता हूँ मैं आपको, 28 तारीख को हम यहाँ ज्ञापन दे के गए एसपी साहब को कि कुछ अनधिकृत दुकानें गोनपुर में लगी, उनको हटाया जाए। कोई एक्शन नहीं। हमने अपने तौर पे उनको हाथ जोड़ के विनती की, सब हटा लो। 1 तारीख को सब ने डाली, एक लग बंदे ने नहीं हटाई। हमने मिन्नतें करी पर उसने हमारे पर चप्पल उठाई। सबसे पहले चप्पल उठाने के बाद उसने 2 बार 3 चप्पलें मारी। उसके बाद हमने उसको 1 थप्पड़ जरूर मारा। उसके बाद उसके लड़कों ने गैंग बना के हमारे पास झगड़ा करना चाहा। हमने फिर भी झगड़ा ना करके 45 दुकानदारों ने साइन करके हम एसपी साहब के दफ्तर में आए 1 तारीख को 1 बजे। हम यहाँ से 2 बजे गए। पुलिस ने उस दिन भी कोई एक्शन नहीं लिया और शाम को 5 बजे आकर ना मेरे को केला पाकर मेरी दुकान के अंदर हमला किया, आप सबको जैसे पता है। उसके बाद 2 तारीख को पुलिस वेरिफिकेशन हुई। 3 को भी हम यहीं थे, 100-150 बंदा। आज जितने खड़े हैं कुछ चले गए, आज भी आपके सामने हैं। हम सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं कि उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 2 को इन्होंने बुलाया था, 2 के बाद फुल स्टॉप कर दिया और अभी कह रहे हम जांच कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। अब आप ये बताओ, अभी 1 तारीख को 5 बजे का झगड़ा हुआ था और अभी तक इन्होंने पूरे बंदे पकड़े नहीं, ना मेरे को दिखाए भी कौन कौन थे। जब मेरे को दिखाएं तभी तो मैं पहचानूंगा कौन कौन लोग थे वो। तो अभी आश्वासन दिया कि हम आज शाम तक उनको सबको ले आएंगे। और सीधी बात है कि अगर आज शाम तक ये सबको ले आके पकड़ के हमें बताते हैं तो ठीक है, नहीं कल से हम फिर धरना देंगे, थाने के आगे धरना देंगे बैठ के। ऐसी कोई बाहर से आके किराए पे रहेंगे और यहाँ पे आके झगड़ा करके चले जाएंगे तो कौन सेफ है। मैं 3 बार का प्रधान हूँ और दुकानदार हूँ और इलाके में मेरा नाम है, उसके बाद भी कोई मेरे घर में आके मेरे को मार जाए और ऊपर से झूठे आरोप लगा रहे हैं कि मैंने किसी की महिला को छेड़ा है। मैं तो किसी को जानता भी नहीं जिसने मेरे पर आरोप लगाया है। ठीक है, अगर आरोप सच्चा है मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम जानते तक नहीं उसकी महिला को, जो रात को हमारे को बोल के गई भी मैंने किसी को छेड़ा है, हम तो शक्ल से भी नहीं जानते कौन है। तो ये ऐसी होची राजनीति करना लोग छोड़ दें। तो मेरा तो यही प्रशासन से विनती है कि पोंटा में शांति कायम रखें, गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। जो गलत करता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना हूँ। प्रधान जी, कौन लोग थे, कितने लोग थे और अज्ञात व्यक्ति थे या फिर आपकी जान पहचान के लोग थे? जो तो थे 2 लड़के, खोखे वाले के लड़के, उनको तो मैं जानता हूँ बाय नेम, शक्ल से भी। उसके साथ 5-6 दुकान लड़के जो थे वो मेरे दुकान के अंदर जिन्होंने मेरे को मारा। बाकी 15-20 दुकान के बाहर खड़े थे अस्त्र शस्त्र लेकर कि अगर कोई और आएगा तो उनको वो काट देंगे। तो उनका प्लान ये था कि एक हमारे बुजुर्ग है जो मकान उन्होंने बेचा उसमें रहते थे, वो कार में उन्होंने डंडे, खुखरियाँ, गंडासियाँ लेकर वो मेरी दुकान तक आए। मेरी रैकी करके उन्होंने मेरे को केला देखकर उन्होंने मेरे को मारा। उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गए। फिर हमारे लोग भी इकट्ठे हो गए, पर फिर इकट्ठे होने के बाद हम थाने में उस दिन से हम चक्कर ही काट रहे हैं पर वो अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। आपके अलावा किसी और पे भी हमला किया गया, किसी और व्यक्ति के साथ वो कह मारपीट रहे की हैं कि गई? अभी तो कम कुटे हैं, अब और कुटेंगे, ये चैलेंज कर रहे हैं इनके लोग। एक महबूब है हमारा दोस्त है, उसको कह रहे हैं अब उसकी बारी है, उसको मारेंगे। ये तो बात गलत है ना, भी एक एक करके इनको मारते रहेंगे और पुलिस आराम से बैठी रहेगी। अगर पुलिस के बस का नहीं है फिर हम बड़े हिसाब से देखेंगे। फिर हमारी तो अब भी शांतिपूर्वक प्रशासन से यही अपील है, SHO साहब से, DSP साहब से, जो हमारे IO साहब हैं, कि भाई आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें, उनको अरेस्ट करें ताकि हमें संतुष्टि मिल सके। जब बंदा ही संतुष्ट नहीं होगा तो फिर वो गलत काम पे रास्ते पे जाएगा ही, सीधी सी बात है।